पाठ 9 पंचमी विभक्ति अपादान कारक। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से अलग होती है तो जिस वस्तु से अलगाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात् पत्रम पतति। यहाँ पत्र वृक्ष से अलग होते हैं, पत्र माने पत्ते, अतः वृक्ष अपादान कारक है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जल चक्रम। जल चक्रम क्या है? जैसे सूर्य की गर्मी से, तालाब से, समुद्र से, नदियों से भाप बन के पानी ऊपर जाता है, ठीक है, और आसमान में यही भाप ठंडी होकर बादल बनते हैं और यही बादल आगे जाके क्या करते हैं? बारिश करते हैं। यही बारिश जो है धरती को पानी जो है वापस कर देती है। फिर यह पानी नदियों, तालाबों और सरोवरों में भर जाता है। फिर सूर्य की गर्मी से ये पानी भाप बनकर फिर क्या बनाता है? बादल। तो इसी तरह से जल का चक्र चलता रहता है। पानी आसमान में जाता है, फिर वापस धरती पे आता है। इसी को हम बोलते हैं जल चक्र। अनुवाद करें। जलम विना न को अपि जीवा जीवति। जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रहता, अतः जलम जीवनम अस्ति। इसलिए जल ही जीवन है। ऐसा धरा जलेन समृद्धा अस्ति। यह धरती जल से समृद्ध है, माने धरती जल से भरी हुई है। अत्र जलेन पूरिता कूपा तड़ागा नद्या समुद्रः आद्य जलाशयाः सन्ति। यहाँ जल से भरे हुए कुएं, तालाब, नदियाँ और समुद्र आदि जलाशय हैं। सूर्यस्य किरणे जलाशयाम जलम उष्णम भवति। सूर्य की किरणों से जलाशय का जल गर्म होता है। उष्णम जलम वाष्परूपेण परिणतम भवति। गर्म जल वाष्प के रूप में बदल जाता है। तत् वाष्पम तडागेभ्यः नदीभ्यः समुद्रादिभ्यः च उपरि गच्छति। वही भाप जो है तालाबों, नदियों और समुद्रों के ऊपर जाती है। तत् वाष्पम मेघम इति कथ्यते। उसी भाप को मेघ, मेघ माने बादल, कहा जाता है। मेघा ऊपरी ऊपरी गच्छति। बादल ऊपर ऊपर जाते हैं। यदा ऐसा मेघा शीतला भवति तदा स वर्षति। जब यह बादल ठंडे होते हैं तो ये वर्षा करते हैं। वर्षा जलेन सर्वे जलाशय पूरिता भवन्ति। वर्षा के जल से सारे जलाशय पूरी तरह से भर जाते हैं। एवं जलाशयभ्य मेघा, मेघात् वर्षा, वर्षाभ्य पुनः जलाशया इति एतत् जल चक्रम कथ्यते। इस प्रकार जलाशयों से बादल, बादलों से वर्षा और वर्षा से पुनः जलाशय भरते हैं। इसे ही जल चक्र कहते हैं। पाठ 9 पंचमी भक्ति अपादान कारक। अनुवाद। जलम विना न कोऽपि जीवा भवति। जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। दूसरा, अतः जलम जीवनम अस्ति। इसलिए जल ही जीवन है। तीसरा, ऐसा धरा जलेन समृद्धा अस्ति। यह धरती जल से समृद्ध है। चौथा, अत्र जलेन पूरिता कूपाः तडागा नद्या समुद्रा आद्य जलाशय सन्ति। यहाँ जल से भरे हुए कुएं, तालाब, नदियाँ और समुद्र आदि जलाशय हैं। पांचवा, सूर्य से किरणे जलाशयानाम जलम उष्णम भवति। सूर्य की किरणों से जलाशय का जल गर्म होता है। छठा, उष्णम जलम वाष्परूपेण परिणतम भवति। गर्म जल भाप
के रूप में बदल जाता है। 7वां, तत् वाष्पम तडागेभ्यः नदीभ्यः समुद्रादिभ्यः च उपरि गच्छति। वह भाप तालाबों, नदियों और समुद्रों के ऊपर जाती है। 8वां, तत् वाष्पम मेघा इति कथ्यते। उसी भाप को मेघ बादल कहा जाता है। 9वां, मेघा ऊपरी ऊपरी गच्छति। बादल ऊपर ऊपर जाता है। 10वां, यदा एषा मेघा शीतला भवति तदा स वर्षति। जब यह बादल ठंडा होता है तब वह बरसता है। 11वां, वर्षजलेन सर्वे जलाशय पूरिता भवन्ति। वर्षा के जल से सभी जलाशय भर जाते हैं। 12वां, एवं जलाशयभ्यः मेघा मेघात् वर्षा वर्षाभ्यः पुनः जलाशय इति एतत् जलचक्रम कथ्यते। इस प्रकार जलाशयों से बादल, बादल से वर्षा और वर्षा से पुनः जलाशय भरते हैं। इसे ही जलचक्र कहा जाता है। इन वाक्यों को भी देखें। वृक्षात् पत्रम पतति। पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति। दो पेड़ों से अनेक पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। अनेक पेड़ों से फूल गिरते हैं। एतस्या शाखाया किम पतन्ति। यह टहनी शाखा से क्या गिरता है। एतस्य शाखाया फलम पतति। यह शाखा टहनी से फल गिरता है। वानरा शाखाभ्यः अनेकानि फलानि नयन्ति। बंदर टहनियों से अनेक फल ले जाते हैं। अहम मोटरयानेन गृहात् विद्यालयं गच्छामि। मैं मोटर गाड़ी कार से घर से विद्यालय जाता हूँ। इन वाक्यों को भी देखें। वृक्षात् पत्रम पतति। पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति। दो पेड़ों से बहुत से पत्ते गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। अनेक पेड़ों से फूल गिरते हैं। एतस्या शाखाया किम पतति। यह टहनी शाखा से क्या गिरता है। एतस्य शाखाया फलम पतति। यह टहनी शाखा से फल गिरता है। वानरा शाखाभ्यः अनेकानि फलानि नयन्ति। बंदर टहनियों से अनेक फल ले जाते हैं। नियति का मतलब ले जाना। अहम मोटरयानेन गृहात् विद्यालयं गच्छामि। मैं मोटर गाड़ी से कार से घर से विद्यालय जाता हूँ। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 संस्कृत में उत्तर दे। क किम जीवनम अस्ति। कौन जीवन है। किम की जगह आएगा जलम। जीवनम अस्ति। जल ही जीवन है। ख वाष्पम केभ्यः उपरि गच्छति। भाप किसके ऊपर जाती है। वाष्पम तडागेभ्यः नदीभ्यः समुद्रादिभ्यः च उपरि गच्छति। केभ्य की जगह तडागेभ्यः नदीभ्यः समुद्रादिभ्यः च आएगा, फिर ऊपरी गच्छति। भाप तालाबों के, नदियों के और समुद्र के ऊपर जाती है। ग वर्षा जलेन के पूरिता भवन्ति। वर्षा के जल से क्या भर जाते हैं। वर्षा जलेन जलाशयः पूरिता भवन्ति। वर्षा के जल से जलाशय जितने भी हैं, तालाब, नदियाँ, समुद्र भर जाते हैं। घ कस्मात् वर्षा भवन्ति। किससे वर्षा होती है। मेघात् वर्षा भवन्ति। बादलों से वर्षा होती है। ड़ वानरा काभ्य अनेकानि फलानि नयन्ति। बंदर कहाँ से अनेक फल ले जाते हैं। वानरः शाखाभ्य अनेकानि फलानि नयन्ति। बंदर
पेड़ों से शाखाओं से अनेक फल ले जाते हैं। प्रश्न 2, विभक्ति बदलें। प्रथमा, तृतीया, पंचमी। अब देखिए यहाँ द्वितीया भी नहीं है और यहाँ चतुर्थी भी नहीं है, हमको करना है प्रथमा, तृतीया और पंचमी। देवः, देवये, देवेभ्य। यहाँ मूल शब्द क्या था? देव, और ये पुल्लिंग का बहुवचन है। अब यहाँ पर हमको गायिका का भरना है, तो गायिका का प्रथमा है गायिकाः, यहाँ 2 विसर्ग हैं, और आखिर में है गायिकाभ्य, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। हस्त, हस्तौ, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम, पुल्लिंग का द्विवचन है। आम्र, आम्रम, आम्रे, आम्रात, ये नपुंसक लिंग का एकवचन है। लता, लता, लत्या, लताया, स्त्रीलिंग का एकवचन है। विमान, विमानम, विमानेन, विमानात्, ये नपुंसक लिंग का एकवचन है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, सर्पा नकुलात् बिभेति, सांप नेवले से डरता है। ख, केशवः ग्रामात् नगरम आगच्छति, केशव गांव से शहर को आता है। ग, रामः अयोध्याया वनम गच्छति, राम अयोध्या से वन को जाते हैं। घ, एताभ्य शाखाभ्य पत्राणि पतन्ति, इन शाखाओं से पत्ते गिरते हैं। ड़, त्वं कस्मात् विद्यालयात् आगच्छसि, तुम कब विद्यालय से आते हो। प्रश्न 4, दिए गए सर्वनामों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, तेभ्य विद्यालयभ्य छात्रा आगच्छन्ति, तत्का यहाँ पे हमको प्रयोग करना था। क, उस विद्यालय से छात्र आते हैं। ख, गोविंदा तस्मात् गृहात् बहिः आगच्छति, गोविंद उस घर से बाहर आता है। ग, एतस्या मालाया पुष्पाणि पतन्ति, इन मालाओं से फूल गिरते हैं। घ, एषा बालिका कस्मात् अपि न बिभेति, यह लड़की किसी से भी नहीं डरती। ड़, एतेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, इन वृक्षों से फल गिरते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। क, कोऽपि नगरेण ग्रामं न गच्छति, कोई भी नगर से गांव नहीं जाता है, तो यहाँ पे नगरेण नहीं आएगा, नगरात्। ख, एते वानराः वृक्षे कूदन्ति, ये बंदर वृक्ष पर कूदते हैं। ये बंदर वृक्ष से कूदते हैं, तो यहाँ वृक्षे नहीं, वृक्षेभ्य। ग, ताभिः शाखाभिः शुष्कानि पत्राणि पतन्ति, वो शाखाएं सूखकर उस शाखाओं से सूखे पत्ते गिरते हैं, शाखा भी नहीं, शाखाभ्य। घ, त्वं विद्यालयेन बहिः कथं गच्छसि, तुम विद्यालय से बाहर क्यों जाते हो, विद्यालय नहीं, विद्यालयात्। ड़, वयं ग्रामेण नगरं ताण्डुलं नयाम, हम गांव से नगर चावल लेके जाते हैं। वयं ग्रामीण नहीं, ग्रामात्। नगरम ताण्डुलं नयात्। निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। क, त्वं कस्मात् मंदिरात् आगच्छसि, तुम किस मंदिर से आ रहे हो। ख, अहम् आपणात् बालकेभ्यः मोदकानि आनयामि, मैं दुकान से बच्चों के लिए लड्डू लाता हूँ। ग, गृहात् बहिः एका वाटिका अस्ति, घर के बाहर एक बगीचा है।
घ हिमालयात् गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा बहती है। ड़ छात्रा ग्रामेभ्यः नगरं पठनाय आगच्छन्ति, छात्र गांव से पढ़ने के लिए नगर जाते हैं, आते हैं। प्रश्न 7 संस्कृत में अनुवाद करें। क ये फल इस पेड़ से गिर रहे हैं। एतानि फलानि अस्मात् वृक्षात् पतन्ति। ख ये छात्र विद्यालय से घर जा रहे हैं। एते छात्रा विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। ग मथुरा से मेरा मित्र आ रहा है। ग मथुरायाः मम मित्रम् आगच्छति। घ सांप से कौन नहीं डरता। घ सर्पात् कः न बिभेति। ड़ कौन इस वाटिका से बाहर जा रहा है। क एतस्या वाटिकाया बहिः गच्छति।